सभी का। मैं गोकुल चंद सैनी युवा जागृति संस्थान की तरफ से आप सभी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए सभी वीएलईज का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये जो हम ऑनलाइन वेबिनार कर रहे हैं, डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर प्रोजेक्ट के तहत हम इस ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन आप सब लोगों के लिए कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी भी ये उत्सुकता है कि इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, किस तरीके से आप इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके और आप अपने गांव के ग्रास रूट में जुड़े हुए लोगों तक डिजिटल टेक्नोलॉजी की पहुंच आसान बना पाएंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और साथ में डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर जो प्रोजेक्ट का एक इनोवेशन है कि बानसूर के हर गांव में एक डिजिटल टेक्नोलॉजी की पहुंच बन पाए। हम देख रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन आज हम अगर गांवों की बात करते हैं तो बहुत से लोग आज भी इस टेक्नोलॉजी से छूटे हुए हैं। उन तक टेक्नोलॉजी की और कंप्यूटर की, साथ में सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच अभी आसान नहीं बन पाई है। तो उस पहुंच को सरल, सुगम व आसान बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे बानसूर के 148 गांवों के ग्रास रूट तक, गांव के उस अंतिम छोर पर बैठे हुए इस व्यक्ति तक डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ में सूचना प्रौद्योगिकी को पहुंचाने के साथ साथ सरकार की विभिन्न सामाजिक सरोकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। अभी इस प्रोजेक्ट में चरणबद्ध तरीके से अलग अलग तरह के काम किए जाने हैं। तो चलिए हम चर्चा के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और साथ में आप लोगों से हम चर्चा करते हैं इस बात की कि इस डिजिटल मॉडल टाउनशिप प्रोजेक्ट में आपकी क्या भूमिका होगी, हमारी क्या भूमिका होगी और हम लोगों के लिए किस प्रकार से कार्य करेंगे जिससे कि आपके गांव में आप लोगों की एक आदर्श छवि बन सके, साथ में आप अपना रिवेन्यू भी जनरेट कर सकें। क्योंकि हम स्टार्टिंग फेज में आप लोगों के यहाँ कंप्यूटर आईटी का सेटअप करके कंप्लीट आपको दे रहे हैं। इस कंप्यूटर आईटी के सेटअप से आप कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन कामों को आप अपने गांव में कर सकते हैं, तो मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने के लिए, आप लोगों के साथ रूबरू इस जानकारी को साझा करने के लिए आज हमने इस डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर ब्लॉक प्रोजेक्ट के तहत आपको इस ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से जोड़ा है। क्योंकि कोविड-19 ने बहुत से ऐसे बिजनेसों को बंद कर दिया, हम एक ग्रुप में इकट्ठा होकर मीटिंग करना हमारे लिए संभव नहीं था, इसलिए हमने सभी 148 इन डिजिटल दोस्तों के साथ में इस ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया है। तो चलिए हम आरंभ करते हैं इस डिजिटल क्रांति के इस पहले वेबिनार में, आप लोगों के स्वागत के साथ में ये जानकारी बताने के साथ कि ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो आपके गांव की दशा और दिशा दोनों बदलने में एक कारगर साबित होगा। सबसे पहले जो पहला चरण था कि हर गांव में एक व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन करना, कि हर गांव से हमने एक व्यक्ति का चयन किया है जो व्यक्ति उस संबंधित गांव का निवासी हो और गांव का निवासी होने के साथ साथ वो व्यक्ति आईटी से रिलेटेड हो। और ये जो प्रोजेक्ट है वो मुख्यतः महिलाओं के लिए, जो महिलाएं जो हैं उनको डिजिटल साक्षर करने के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें महिला उद्यमी का चयन किया गया है और उसी के साथ महिला सशक्तिकरण की इस डिजिटल बागडोर के साथ हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए इसका पहला चरण क्या है, आप लोगों को रजिस्टर्ड करने के बाद हम लोगों ने एक मोबाइल ऐप आप लोगों को अवेलेबल कराया है जो आपके गांव को डिजिटल गांव बनाने के लिए सहायक सिद्ध होगा। आप अपने गांव को डिजिटल गांव कैसे बना सकते हैं? देखिए एक क्लिक पर सबसे जरूरी है कि आपके गांव की इंफॉर्मेशन सिंगल क्लिक के द्वारा आपके पास अवेलेबल हो। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब आप सर्वे कर रहे हैं तो आप अपने गांव के लोगों की जो इंफॉर्मेशन है
या उनके मोबाइल नंबर की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उस सारी डिटेल्स को एक रजिस्टर के अंदर मेंशन करके रखना, जिससे कि आपको फ्यूचर में जो काम किए जाने हैं उनके लिए आपके लिए आसानी रहे और आप सरलता से उन बाकी कामों को भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला हम सर्वे का काम कर रहे हैं। ये सर्वे का काम जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर देंगे और आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद हम आपके यहाँ कंप्यूटर का सेटअप करेंगे। अभी हमने 15 लोकेशन के ऊपर कंप्यूटर सेटअप कर दिए हैं और आज शाम तक हमारे पास लगभग 100 लोकेशन के कंप्यूटर सेटअप का जो हमारे कंप्यूटर्स हैं जो हमने मंगवाए हैं वो आज शाम तक हमारे पास आ जाएंगे। और अगले सप्ताह में हमने ये प्लान किया है कि बानसूर के बाकी जो लोकेशन में सर्वे जहां स्टार्ट हो गया है और कम से कम आधा 50% जिस वीएलई ने, जिस व्यक्ति ने, यानी जिस महिला को हमने एक ग्राम उद्यमी के रूप में, डिजिटल सखी के रूप में चुना है, उस महिला ने अपना आधा जो सर्वे का काम कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद में हम उसको जो कंप्यूटर्स का जहां सेटअप किया जाना है तो वो काम हम कंप्लीटली उसके यहाँ कर देंगे। अब देखिए, बहुत से लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं और कई लोग ये जानकारी भी हमसे साझा कर रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमें क्या क्या करना होगा। देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है और हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, वो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। आप लोगों का सिंपल एक इन्वेस्टमेंट है कि आपको एक जगह, एक रूम प्रोवाइड करना है जहां पर आप एजुकेशन की या आईटी की लैब सेटअप करेंगे। साथ में उन कंप्यूटर्स को रखने के लिए जो व्यवस्था है, चाहे मेज हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे टेबल हो, वो इस लेवल की हो कि कम से कम बच्चे बैठकर और वहां पर अध्ययन कर सकें। क्योंकि ये कंप्यूटर जो आपके यहाँ लगाए जा रहे हैं, इन कंप्यूटर्स को लगाए जाने का जो विजन है वो यही है कि आप लोगों के गांव में डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन, बैंकिंग और स्वास्थ्य, इन सेवाओं की पहुंच को कैसे सरल बनाया जा सकता है, जिससे कि आप लोगों को रिवेन्यू जनरेट किया जा सके। आप ये कहेंगे कि हमारा रिवेन्यू कैसे जनरेट होगा, यानी आप लोगों को यहाँ से इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो रिवेन्यू का जो मोड जनरेट किया जाना है वो कैसे होगा, वो भी मैं आपको जानकारी इस वेबिनार के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों का क्या इन्वेस्ट होना था। तो मैंने आपको क्लियर किया, आपको एक टेबल, मेज, एक फर्नीचर की व्यवस्था करनी है। एक जहां कंप्यूटर लगाए जाने हैं, जिस लोकेशन पे आप लोगों को वो कंप्यूटर लगाए जाने हैं, उस लोकेशन के ऊपर आपको लाइट की प्रॉपर व्यवस्था करनी है, जिससे कि उन कंप्यूटर्स तक लाइट को पहुंचाया जा सके। हमारी टीम के जो लोग हैं वो आपके यहाँ आएंगे। जैसे कल की बात करूं तो मैं राधा जी के यहाँ पर और 5 ऐसी लोकेशन है बानसूर की अलग अलग, जहां पर हमने कंप्यूटर सेटअप किए हैं। कंप्यूटर बढ़िया क्वालिटी के हैं और अच्छी स्पीड के साथ, एंड कंप्यूटिंग के साथ हम वो सेटअप कर रहे हैं। आप पहले दिन से ही अपने गांव में इस बात की ब्रांडिंग, इस बात की जानकारी लोगों के साथ साझा करें कि आपके यहाँ पर इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को जुड़कर लोगों को कंप्यूटर साक्षर किए जाने की भी एक सुविधा प्रोवाइड है, एक फैसिलिटीज आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, इस प्रोजेक्ट में अगर आपने ईमानदारी से, थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ अगर आपने निवेश किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना ने बहुत सारे बिजनेस को, बहुत सारे कामों को समाप्त कर दिया। हम विशेषकर एजुकेशन की बात करें, जो लोग प्राइवेट स्कूल्स में, कॉलेजेस में टीचर्स पढ़ाते थे, या फिर वहाँ का स्टाफ था, या फिर वहाँ के जो बच्चे थे, अब सब इस कोविड की वजह से घर पर बैठे हुए हैं। तो ये वरदान साबित हो सकता है ये डिजिटल आईटी लैब आप लोगों के लिए। आप अपने गांव में प्रचार प्रसार कीजिए और लोगों को कंप्यूटर को आईटी से जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि गांव में हम 3 से 5 लोगों को कलेक्ट करके और जानकारी को आसानी से साझा कर सकते हैं। और जैसे कोविड की स्थिति सामान्य होगी, उसके बाद आप इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अपने गाँव में अच्छे से रन करा पाएंगे। तो ये पहला पार्ट था हमारा कि आपके यहाँ आईटी लैब, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमारे कंप्यूटर कब लगेंगे, कितना समय लगेगा। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, जिस दिन आपने अपना सर्वे स्टार्ट किया है और सर्वे स्टार्ट करने के बाद में 5 से 7 दिन में आपके यहाँ पर आईटी का सेटअप हो जाएगा। और हमारी बैकएंड से जो टीम है वो आपको रेगुलरली इस बात के लिए फॉलोअप करेगी। साथ में हमारा जो ग्रुप बनाया गया है, जिसमें बहुत सारे वीएलईज आप लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे गांव के जो लोगों को आइडेंटिफिकेशन किया गया है वो लोग इसमें जुड़े हुए हैं।
तो मैं ये कहूँगा कि वो लोग उस ग्रुप के माध्यम से जानकारी को समय समय पर जो हम साझा कर रहे हैं उसे वो पढ़ते रहें, जिससे उनको ये पता रहे कि भाई कौन सी इंफॉर्मेशन हमें कब और किस तरीके से आगे प्रारंभ करनी है। अगला जो एजेंडा था आज की मीटिंग का, जो मैंने सेकंड पार्ट पे रखा था कि आप बैंकिंग की सर्विसेज अपने यहाँ पर कैसे चला पाएंगे। बैंकिंग की सर्विसेज की हम बात करें तो आप डीजीपे के माध्यम से हम यहाँ आपके डीजीपे का इंस्टॉलेशन करेंगे जब लैब आपका सेटअप होगा उसी दौरान, या फिर हमारी टीम बैक एंड से अलग से भी आपसे संपर्क कर सकती है। आप अपने गांव में बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग या फिर जो पेंशन जो प्राप्त करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को आप अपने गांव में ही अपने इस कॉमन सर्विस सेंटर जो आपका आईटी का सेटअप होगा उसमें अंगूठा लगाकर उन लोगों के बैंक अकाउंट से पैसा निकाल कर उनको दे सकते हैं। किसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं।